एमएस वर्ड की होम टैब में लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट में मौजूद हमें ये चार ऑप्शन कैसे किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारा टाइम बचा सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। अगर आप कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन के साथ ए प्रेस करते हैं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसमें आपका चाहे टेक्स्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई पिक्चर या शेप हो, ये उसे सिलेक्ट कर लेगा पूरे डॉक्यूमेंट को, है ना। ऐसा हम कीबोर्ड से करते हैं। अगर आपको माउस से ऐसा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे यहाँ सिलेक्ट पर और चूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट ऑल, क्लिक, और आप माउस की हेल्प से भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए करके करते हैं, है ना। ये देखिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो ये है सिलेक्ट ऑल, जो आई थिंक ऑलरेडी आप सबको पता ही होगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो है हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये नहीं देखा होगा आपने आज तक। आइए इसका भी यूज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ खास ऑप्शन क्यों है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल इस तरीके से कर लेते हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और आपको उन्हें सिलेक्ट करना होता है तो आपको दिक्कत होती है। साथ में कभी कभी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज या कोई शेप है, उसे आप सिलेक्ट कर ही नहीं पाते। आपका कर्सर सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है, पीछे मौजूद आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट या शेप कह लेते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो पाती है क्योंकि ये इसके बैकग्राउंड में चली गई है। अब इसे सिलेक्ट कैसे करें, यहाँ हेल्प करता है हमारा ऑप्शन सिलेक्ट। ऑप्शन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे करता है आइए देखते हैं। पहले सिंपल तरीके से देखते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद है जैसे कि एक पिक्चर और ये दो शेप्स। इन्हें आप ऐसे नॉर्मली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्लिक करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब आपका कर्सर सिलेक्शन मोड पर आ गया है। अब आप कहीं से भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा। पिक्चर, शेप्स या कोई अदर ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट कराया है सिर्फ उसे सिलेक्ट करेगा, साथ में टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। ये देखिए ये मेरे तीनों ऑब्जेक्ट अब ऐसे सिलेक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन दो शेप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐसे ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को इन दोनों शेप्स के ऊपर और ये दोनों शेप्स ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी। सिर्फ पिक्चर को करना चाहते हैं तो पिक्चर के ऊपर ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे इसको। देखिए फिर से ले लेते हैं अपना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग और ये अब हमारी पिक्चर सिलेक्ट हो गई है कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट्स थे, सामने थे। मान लीजिए ऐसे हमारे टेक्स्ट के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी शेप या कोई भी पिक्चर है, उसे सिलेक्ट करना हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप नॉर्मल तरीके से इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट आपकी इमेज जो है वो सिलेक्ट नहीं होती है। तो यहां से आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्लिक, और अब आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट अब सिलेक्ट हो चुका है। भले ही ये टेक्स्ट के पीछे है, अब ये टेक्स्ट को सिलेक्ट ना करके आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। उसे अब आप यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये होता है आसान तरीका ऐसी किसी सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप इस मोड से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि आप देखिए अब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस मोड से बाहर आना चाहते हैं तो कहीं पर भी डबल क्लिक कर दीजिए या दोबारा सिलेक्ट पर जाए और एक बार फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे दो ऑप्शन हमने देख लिए, सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑल सबको सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो हमें मिलता है वो यहाँ पर वो है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पढ़ के पता चल जाता है कि सिमिलर फॉर्मेटिंग, एक जैसी फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले। कैसे वो देखिए, प्रैक्टिकल देखते हैं अब इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने चैप्टर बना रखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, और इनको एक खास फॉर्मेटिंग दे रखी है। इनकी फॉर्मेटिंग अलग है ना। ये देखिए बाकी टेक्स्ट के मुकाबले इनकी फॉर्मेटिंग अलग है, ठीक है। हमने इनको अलग फॉर्मेटिंग दे रखी है, इनका थोड़ा बोल्ड किया गया है टेक्स्ट को, ठीक है। अब मुझे इनको कलर भी देना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ सिर्फ 3 ही है वैसे तो। मान लीजिए आपके पास कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट और उसमें 100-200 ऐसे चैप्टर है, सबको आपको काम दे दिया जाए कि ये जो चैप्टर लिखे हुए हैं जितने भी, इनका कलर रेड होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे फिर रेड करेंगे, आप चैप्टर 2 पे जाएंगे उसको सिलेक्ट करेंगे रेड करेंगे। ऐसे अगर 100-200 करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे करोगे, इसका शॉर्टकट तरीका मैं बता सकता हूँ, वो आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन में, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज करके, ठीक है।
हम इसे बता देंगे कि भाई सेम फॉर्मेटिंग वाले जहां भी टेक्स्ट है उस सब को सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर कैसे बताएंगे आप इसको, इस चैप्टर का जो वर्ड लिखा हुआ है चैप्टर, इसके बीच में अपना कर्सर रख देंगे या इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको सैंपल दे दिया कि भाई ये फॉर्मेटिंग जहां भी है ना इस डॉक्यूमेंट में उन सबको सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब आप जाएंगे यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन पे और अब क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, क्लिक। और अब नीचे आके देखते हैं, ये देखिए चैप्टर 2 पे भी सेम फॉर्मेटिंग थी, इसने सिलेक्ट कर लिया। चैप्टर 3 पे भी सेम फॉर्मेटिंग थी, इसलिए इसने को सिलेक्ट कर लिया। अब आप इन्हें कट, कॉपी पेस्ट या फॉर्मेटिंग करनी है, कलर चेंज करना, कुछ भी कर सकते हैं। एक ही क्लिक में सब पर अपने आप हो जाएगा। जैसे कि मैंने कंडीशन दी थी, टेक्स्ट को रेड कर देते हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैं ऐसे समझाने के लिए रेड ले लेता हूँ कि रेड कलर देना था सबको। क्लिक करेंगे रेड पर, ये देखिए रेड कलर का हो गया। बाहर क्लिक करेंगे कहीं भी और आप चेक करते हैं क्या सभी पे चेंज हुआ, सभी का कलर रेड हो जाना चाहिए। चैप्टर 2 देखते हैं, चैप्टर 2 भी हो गया और चैप्टर 3 भी हो गया। ऐसे ही 100, 200, 300 या 1000 जैसे चैप्टर होते, सबका कलर एक ही सेकंड में, एक ही बार में आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। किससे? सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पर सिलेक्शन पेन। ये क्या होता है? इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक अलग से पेन ओपन हो जाता है जिसमें आपको डिटेल दी जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कराए गए हैं और उन्हें आप यहाँ से हाइड या शो कर सकते हैं। किस तरीके से? ये देखिए इनके बगल में, इनके साइड में एक आई नजर आ रही है। आप इस पर क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को शो या हाइड कर सकते हैं। देखिए वो ऑब्जेक्ट है अभी भी हमारा इसी डॉक्यूमेंट में, बस नजर नहीं आएगा। अगर आप डिलीट कर देते हो तो क्या होता है, वो यहाँ से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोबारा आएगा ही नहीं जब तक आप उसे इंसर्ट नहीं कराओगे। लेकिन इन केस आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में तो रहे, बस दिखाई ना दे, जरूरत पड़े तो मैं उसको शो कर लूं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो वापस भी आ जाएगा। ये देखिए ये 5 पॉइंट स्टार है, ठीक है, यानी कि ये स्टार हमारी ये जो शेप है ये है। इसके आई पर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। सभी को एक ही बार में हाइड करना है तो हम यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं हाइड ऑल, सब के सब अपने आप हाइड हो जाएंगे, फिर चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट हो आपके डॉक्यूमेंट में। और अगर आप क्लिक करेंगे शो ऑल तो जितने भी आपने जो ऑब्जेक्ट हाइड किए थे वो सब के सब इस डॉक्यूमेंट में शो हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा ऑप्शन, आज का हमारा टॉपिक सिलेक्ट। इसमें यहाँ चारों ऑप्शन अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया ये पता लगाने के लिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करें।